गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज ये टॉपिक के फर्स्ट टॉपिक एंड हो जाएगा। हम लोग का कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। इलेक्ट्रिक करंट में चल रहा है आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल, यह बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसमें मैंने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन, यह बोल सकते हैं सेल इन सीरीज। आज अब पढ़ना है आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखिए फिगर देखिए यहाँ पे एक सेल है, ईएमएफ है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है। और ये है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है जो सर्किट से कनेक्टेड है। करंट आई फ्लो कर रहा है, इनकमिंग आई, आउटगोइंग आई। तो पैरेलल में मैं कहा था रेजिस्टेंस में, वहाँ पे उस केस में कि करंट अलग अलग होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ई आई है तो I1, I2, I3, बट ईएमएफ है या पोटेंशियल कॉमन होता है। पैरेलल में धारा जो है डिफरेंट पाथ से फ्लो करता है, नॉट द सिंगल पाथ। तो उसके बारे में लिखेंगे, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ लिखेंगे हम लोग इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, लिखेंगे ऑल द पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड विथ वन एंड but all the negative terminal of cell connected with other end of circuit with external resistance such type of combination must be known as पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें जनाब सिंपल देखना आप लोगों को है, सारे पॉजिटिव एंड प्लस 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 इस सेल का एक एंड से कनेक्टेड है, मतलब एंड ए हो गया, और सारे नेगेटिव नेगेटिव अदर एंड बी से कनेक्टेड है सर्किट का, और ये पूरे मिलकर के एक बाहरी रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है। तो ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, या बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उस पहले वाले में था कि फर्स्ट का पॉजिटिव है सेकंड के नेगेटिव से, सेकंड का पॉजिटिव है थर्ड के नेगेटिव से, इस तरह से कनेक्टेड था। दैट विल बी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख लिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए जनाब यहाँ पे ईएमएफ बहुत सारे सेल हैं, एन सेल मान लीजिए पैरेलल में है, सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, स्मॉल आर होता है। तो अगर ये सेल आपस में पैरेलल में है तो सबका जो अपना है इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी क्या होगा, पैरेलल में होगा। तो हम पहले इंटरनल रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, क्या होगा नीचे लिखेंगे द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन तो इसके लिए तो होता है क्या 1 में आर पी 1/r प्लस 1/r, इसको एम टर्म मानते हैं, उसमें एन इसमें एम मान लेते हैं। ये बराबर कितना होगा m/r हो जाएगा। देयरफॉर आर पी कितना होगा r/m। ये निकल गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से इन पैरेलल कॉम्बिनेशन किसका, उस सेल का। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट जो होगा आपका R प्लस R/m। अब रेजिस्टेंस निकल गया जनाब है तो करंट निकाल सकते हैं। अब देखिए ईएमएफ की बात कीजिएगा तो यहाँ भी ईएमएफ है, एन ईएमएफ है m टाइम्स, तो धारा ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू I टाइम्स R, V इक्वल टू I R होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे। अब देखिए एक और बताए थे कि ईएमएफ जो होता है पैरेलल में कॉमन रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, उसमें पोटेंशियल क्या था, V कॉमन था पैरेलल के लिए, लेकिन सीरीज में क्या था V1 V2 V3 डॉट डॉट Vn, R1 के लिए V1, R2 का V2, R3 का V3। बट वही हम लोग का था पैरेलल में रेजिस्टेंस था तो कॉमन V था पोटेंशियल, बट करंट I1 I2 I3 इस तरह से था। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे नाउ द इलेक्ट्रिक करेंट फ्लोज I बराबर कितना होगा, ईएमएफ बटा में टोटल रेजिस्टेंस, एलसीएम में कितना होगा ईएमएफ अपॉन MR प्लस R बटा में M, ये बन जाएगा M ईएमएफ बटा में M टाइम्स R प्लस R। तो करंट हो गया सर्किट में हम लोग का M ईएमएफ MR प्लस स्मॉल r। इसको इक्वेशन यहाँ 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 2 विल बी द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके यहाँ पे कुछ केसेस होगा, बताए थे पिछले बार में केसेस, वो लिखते हैं हम स्पेशल केस 1 2 3 करके। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पेशल केसेस में हम होगा केस 1 में होगा जनाब यहाँ पे इफ MR greater than small r then R must be neglected। यहाँ से करंट I कितना हो जाएगा M EMF अपॉन M टाइम्स R, कट गया आपका, बचेगा EMF अपॉन R। ये हो गया फर्स्ट केस में। केस 2 में है इफ R greater M टाइम्स R then MR must be neglected। तो करंट है कितना होगा MF अपॉन R। तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अब लास्ट में बचा आपका एक और मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल, उसमें सीरीज भी होगा और सारे सीरीज का पैरेलल भी होगा।
यहाँ पे सीरीज पैरेलल दोनों रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कहा जाता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे टॉपिक मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब देखिए लास्ट हम लोग का है मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग में मैंने कहा था कि सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो यहाँ पे देखिए ये सब एन सेल्स हैं, एन ईएमएफ है सीरीज में है, और ऐसे ऐसे ये रो है, ये कॉलम हो गया। तो इस एन ईएमएफ का या एन रो का जो एन ईएमएफ बना है, इस तरह से एन सेल है, उसका एम रोज 1 2 3 ऐसा एम रोज आपस में क्या है, पैरेलल में है। एन ईएमएफ सीरीज में है जो रो बना रहा है, और वो जो उसका एम रोज बनता है, एम रो कैसे 1 है 2 3 4 ऐसे एम रो बनते हैं, वो आपस में पैरेलल में है विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। तो ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं क्या, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग देखिए मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे एक लाइन समझ लीजिए। In case of mixed grouping of cell, n cells are connected in series in one row and m rows इस ऐसा कितना है, 1 रो है 2 3 4 m rows of cell are in parallel combination with external resistance capital R. Such type of combination must be known as mixed grouping of cell. तो अब यहाँ पे जनाब देखिए एन ईएमएफ है, एन रेजिस्टेंस है, यहाँ पे लिख सकते हैं चले हेयर द टोटल ईएमएफ है एंड देयर इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर। तो एन आर है, तो एन आर का हम लोगों को चाहिए क्या, एक हो गया एन आर। एन आर सब आपस में क्या है, पैरेलल में है। तो इसका पैरेलल निकालेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे सिंस, समझे इसको नहीं समझे, यहाँ पे सभी सीरीज में है तो एन ईएमएफ कर दिया। तो एन ईएमएफ तो हर ईएमएफ का अपना रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल स्मॉल आर है। तो एन ईएमएफ है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, एन आर भी, तो वो भी तो एन आर कहलाएगा। और इस एन आर का अब निकालिए पैरेलल, क्या होगा 1/NR + 1/NR + 1/NR डॉट डॉट कहाँ तक, एम टर्म तक। तो हम एन आर जो रेजिस्टेंस है उसका निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से लिखेंगे सिंस द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यह जनाब कितना 1/RP 1/NR + 1/NR + 1/NR डॉट 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 कहाँ तक, एम टर्म्स तक। तो ये जुटे तो कितना होगा, m/n टाइम्स r हो जाएगा। यहाँ से RP कितना होगा, उल्टा लिख लेंगे NR/m हो जाएगा। निकलेगा इसका रेजिस्टेंस निकलेगा पैरेलल में, लिखेंगे देयर फॉर टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट R + NR/m, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। अब ये लिख लिए, तो अब हम लोग करंट लिखेंगे बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। क्या लिखेंगे हम नीचे में, मिटाते हैं पहले।
अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय यूजिंग द ओम्स लॉ। नाउ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू, एन ई एम एफ पैरेलल में है तो कॉमन होता है तो वही रह जाएगा एन ई एम एफ बटा में आर प्लस एन आर बाई एम। ये ई एम एफ जो है मैंने कहा था कि पैरेलल में कॉमन होता है, नॉट चेंजेस, पोटेंशियल बदलता नहीं है, तो कितना है एन ई एम एफ है तो वही रह जाएगा, नॉट चेंजेस। सॉल्व कीजिए, कितना होगा जनाब यहाँ से एम आर प्लस एन आर होल बटा में एम, एम एन ई एम एफ बटा में एम आर प्लस एन आर। ये आपका रिजल्ट आया टोटल करंट थ्रू इन केस ऑफ द मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। यहाँ भी हम लोग कुछ स्पेशल केसेस ले सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा जाएगा केस 1, इफ एम आर ग्रेटर देन एन आर, देन एन आर मस्ट बी नेग्लेक्टेड। तो केस में करंट कितना हो जाएगा जनाब, एम एन ई एम एफ बटा में एम आर, एम एम तो कट जाएगा, बचेगा एन ई एम एफ अपॉन आर। केस 2 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इफ है एन आर बड़ा हो गया एम आर से, तो यहाँ से देयरफॉर करंट I इक्वल टू एम एन ई एम एफ बटा में तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन या रिक्वायर्ड इक्वेशंस फॉर मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो इस तरह से जनाब हम लोग का आज इलेक्ट्रिक करंट में पहला टॉपिक एंड हो गया। अब शुरू करना है किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, हीट-स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, उसका प्रिंसिपल क्या है। तो ये भी टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, 2 से 3 क्लासेस का है और थोड़ा सा बचेगा पावर और एनर्जी के बारे में हल्का सा पढ़ना है। तो हम लोग अब आज न्यूमेरिकल करते हैं इसमें और अगले क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तो पूर्ण रूप से न्यूमेरिकल किया जाएगा। और इसको मिटाते हैं तो न्यूमेरिकल कराते हैं। देखिए प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक करंट, करंट का हम बनाते हैं और एनसीईआरटी बनाते चल जाइए, फटाफट बनाओ, समय निकल रहा है। देखिए इफ 3.2 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए वायर इन 0.5 सेकेंड, फाइंड द करंट थ्रू इट, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन दिया है इतना। तो हमको जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए, गिवन में लिखिए जो दिया है। यहाँ पे दिया हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है n बराबर q दिया है 1.6 10 के पावर माइनस है कूलम, टाइम दे दिया है और निकालना है इलेक्ट्रिक करंट। क्या जनाब होता है हम लोग का Q इक्वल टू I इंटू टी, आई होगा Q बटा में T, Q का होता है N इंटू ई बटा में T।
यहाँ से आई निकल जाएगा, का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3.2 इंटू 10 के पावर 17, 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और टाइम दिया आपका 0.5 सेकेंड। ये नीचे आएगा तो 19 17 कट जाएगा, तो नीचे में बच जाएगा 100 प्लस हो जाएगा। इसके बाद में यही तो है, इसको कटा लीजिए, कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा देख लीजिए। आंसर आएगा 0.1024 एम्पियर, 0.1024 एम्पियर, ये आपका आंसर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चंस आसानी से बन जाते हैं, बहुत टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट वोल्ट अप्लाइड एक्रॉस है एक कंडक्टर है, ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, 50 ओम दिया है रेजिस्टेंस इसका। Find the number of electron flowing through it. Find the number of electron flowing through it in 1 second. In 1 second, जहाँ पे ई बराबर दिया 1.6 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ये भी इजीली बन जाएगा। सब कुछ दिया हुआ देखिए, पहले लिखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हमको, वोल्ट 200 वोल्ट दिया है, अप्लाइड कंडक्टर रेजिस्टेंस दिया है आपको 50 ओम, आर का मान दे दिया है, टाइम दिया है जनाब 1 सेकेंड, और चार्ज दे दिया है Q बराबर E 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जनाब भी पता है, आर पता है, तो दिमाग लगाइए, ओम स्लोप से क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, वहाँ से हम करंट निकालेंगे, करंट का रिक्वायरमेंट होगा, करंट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख सकते हैं सिंस माना होता है चूँकि V इक्वल टू आई टाइम्स आर, यहाँ से करंट होगा V बटा में आर, पोटेंशियल है 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 50, 4 एम्पियर, करंट निकल गया। अब यहाँ से फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है फॉर्मूला, Q बराबर I इंटू टी, और Q होता है N इंटू ई बराबर I इंटू टी, चूँकि Q बराबर एन ई होता है, यहाँ से N निकाल लीजिए, आई टी बटा में स्मॉल ई। अब डिवाइड करना तो हम इधर कर लेते हैं, यहाँ से आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N बराबर I, करंट है 4 एम्पियर, टाइम है 1 सेकेंड, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ऊपर 40, 10 के पावर प्लस 19 बटा में 16, 4 और ये 10 हो जाएगा जनाब। तो देख लीजिए कितना होगा, 1/4, 0.25 गुना 10 के पावर 20, ये तो आ रहा है 0.25 10 के पावर 20, या 2.5 90 हो जाएगा, या लिख सकते हैं इसको 2.5 गुना 10 के पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर।
तो मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन से आसानी सबसे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए सब सामने है, पढ़िए, जो गिवन है उसको लिखिए, फिर फॉर्मूला को रिमाइंड कीजिए, अप्लाई कीजिए और फिर बनाइए। तो दिस इज़ टू इजी, सिंपल यहाँ पे है। अब मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ लिखे हुए हैं, इफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ डेंसिटी मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, ये बोलते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, इकाई वॉल्यूम में कितना होता है। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना दिया है हमको। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग टू इट्स अदर एंड। कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करके एक एंड से दूसरे एंड तक है, इसकी लंबाई दी है 10 मीटर लेंथ है, वो कितना उसको समय लगता है वहाँ तक जाने में। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है हमको इतना और करंट फ्लो इतना है। जनाब हम लोगों को टाइम निकालना है। फॉर्मूला क्या बताए थे, टी इक्वल टू क्या, टोटल दूरी बटा में समय ने वेलोसिटी, टोटल लेंथ एल है बटा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से भाग देंगे। पहले गिवन लिखिए, गिवन क्या है तब बनेगा गिवन। यहाँ पे आपका n का मान दिया है 8.5 इंटू 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। यहाँ पे हम लोग को दिया है लेंथ दिया है 3 मीटर, एरिया दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। करंट आई फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर। और जनाब आपको निकालना है टाइम। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल टू होता है एन ई ए इंटू वी डी। यहाँ पे आई पता है, एन पता है, ई पता है, ए पता है, तो यहाँ से वी डी निकल जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, और वी डी जब पता चल जाएगा टाइम निकालना हम लोग को, टाइम यानी हम लोग टाइम टेकन, लेंथ एल है बटा में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जनाब है यहाँ पे लेंथ एल का मान देखिए कितना दिया है, 3 मीटर लिखेंगे यहाँ पे। वी डी का वैल्यू ये है, आई नीचे हो जाएगा, सारे चल जाएंगे ऊपर, एन ई ए ऊपर चला जाएगा। फिर लिखेंगे टी इक्वल टू वैल्यू बिठाइए 3, इन का मान है 8.5 10 के पावर 28, ई का मान हो गया इतना, एरिया दिया है करंट है 3 एम्पियर। 19 और 6 25, ये 28 ये कट जाएगा, नीचे का प्लस होगा, ये प्लस से कट जाएगा, तो ऊपर में 3 ठो शून्य बच जाएगा, 1000 बचेगा। ये होगा आपका जनाब है 85 16 2 1000 पॉइंट 1 2 100 आ जाएगा नीचे में, और तो कुछ भी नहीं, देख लीजिए ये कट गया आपका 85 इंटू 320, गुना कीजिए कितना हुआ, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। यह आ गया आपका 2.72 10 के पावर 4 सेकेंड। आवर में चेंज कीजिएगा, इसमें भाग दीजिएगा, सेकेंड है कितने से भाग देंगे 3600 से, 2.72 इंटू 10 के पावर 4 बटा में 3600
आएगा 7.5 आवर्स। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आपका आंसर हुआ इस तरह से। तो ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं जो हमको सब कुछ दिया हुआ है, वैल्यू जो चीज़ मान नहीं पता है वो निकाल करके बैठा करके यहाँ से हम लोग निकाले, ऐसा फॉर्मा मैं बता दिया था सबको। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कुछ बता दे रहे हैं, कुछ अपने से बनाइए, बन जाएगा, इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जनाब यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है। ये क्वेश्चन में कहता है पे फाइंड द रिलैक्सेशन टाइम फाइंड रिलैक्सेशन टाइम फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर इफ डेंसिटी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इज इतना दिया है 8.4 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एट रूम टेम्परेचर इज दिया है 1.7 -8 ओम मीटर। मास इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग समझना है तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि रेजिस्टिविटी का मान दिया हुआ है, इसके बाद में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है और निकालना जनाब हम लोग को मास इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है, टाउ का मान निकालना है। इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, या बोलते हैं टाइम इलैप्स्ड ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या आयंस। देखिए हाँ, एक लड़का याद पड़ा व्हाट्सएप पे पूछा कि रेजिस्टिविटी क्या है सर, है ना। तो देखिए रेजिस्टिविटी के बारे में बताया था, लिखाया भी था कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज है। समझिए रेजिस्टेंस जो है वो किसी वायर के पाथ में प्रतिरोध का काम करता है, करंट को रोकने का काम करता है। और मैंने कहा था, पहले समझ लीजिए, R = रो L/A एंड रो = R A/L। ये दो इक्वेशंस हैं। तो देखिए जनाब है, अगर A का मान 1 और L का मान 1 हो जाए तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो मैं समझा दिया था बढ़िया से। अगर उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी लंबाई बोथ आर सेम, देन रेजिस्टिविटी मस्ट बी इक्वल टू रेजिस्टेंस। यानी कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। रेजिस्टिविटी अगर इकाई लेंथ है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ विथ यूनिट एरिया, इकाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विथ देयर पर यूनिट लेंथ मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द रेजिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल ऑफ द बॉडी। और कभी कभी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस से एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। जैसे देख लीजिए, ये दोनों अगर यूनिटी हो जाए, A = L = 1, therefore rho = R। यानी कि उस मटेरियल ऑफ बॉडी पे के रूप में कह सकते हैं कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस बता दिए हैं कि उसके लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया का इन्वर्सली होता है। यहाँ पे दोनों बराबर हो जाए तो रो बराबर R हो जाएगा। यहाँ पर कर सकते हैं रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द रेजिस्टिविटी पर यूनिट एरिया विथ यूनिट लेंथ। और रेजिस्टेंस समझ गए होंगे तो रेजिस्टिविटी भी उसी के इक्विवेलेंट है।
बस समझना है कि रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल बॉडी पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू दियर रेजिस्टिविटी। तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के लगभग इक्विवेलेंट है अगर दोनों का मान यूनिटी लिया जाए तो यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है, n का मान दे दिया है 8.4 इंटू 10 के पावर 28 पर मीटर क्यूब। रेजिस्टिविटी दिया हम लोग को 1.7 10 के पावर -8 ओम मीटर। इसके बाद में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जनाब हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे, रो इजकल टू, याद होगा, रो बराबर m अपॉन n e स्क्वायर टाउ था। यहाँ से टाउ निकल जाएगा, m अपॉन n e स्क्वायर इंटू रो। आप मान बैठा दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 10 के पावर -31 होल बटा में 8.4 गुना 10 के पावर 28 1.6 गुना 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर और इंटू रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 1.7 गुना 10 के पावर -8। सो सॉल्व कीजिएगा आप लोग घर पे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा पे आंसर हो जाएगा 2.49 इंटू 10 के पावर -14 सेकेंड। तो ये इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन सभी हैं। हम लोग अभी न्यूमेरिकल को रोकेंगे और अगले क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये तमाम किया जाएगा, उसको ख़त्म कर लेंगे और तब हम लोग इसका न्यूमेरिकल शुरू से अंत तक करेंगे। ओके, थैंक यू, यहीं तक छोड़ते हैं।